गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब पर एक ही माँ थी जिसके बारे में हम सुन सुन के पक गए थे कि मैं माँ हूँ, माँ का दिल ही जानता है, माँ कभी टूट नहीं सकती है, अब मैं इंजॉय करूंगी, मैं फ्रीडम के साथ रहूंगी, मैंने ही 9 महीने पेट में रखा हुआ था, तुम्हारे बाप ने नहीं पैदा किया, मैंने पैदा किया है। ऐसे डायलॉग आप 1 डेढ़ महीने से सुन रहे होंगे, लेकिन इस क्षेत्र में अब जूली आंटी भी आ गई है और जूली आंटी भी किसी का पोल खोलने वाली है, वो भी प्रूफ के साथ। अब वो ऑफलाइन नहीं कुछ करेंगी, सारा ऑनलाइन करेंगी। तो जानेंगे क्या है माजरा पूरे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, और अगर आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो दिल जरूर देना, और यह आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करना, ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट रह पाए। तो आप लोगों ने अभी तक देखा है राजमाता ही ऑडियंस को पका रही है, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, अपने घर का स्टोरी दिखा दिखा के ऑडियंस बोर हो गई है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस को अब लगने लगा है कि स्क्रिप्टेड दिखाती हैं राजमाता, इनके घर में होता थोड़ा सा है और ये दिखाती ज्यादा है। खैर, यहाँ राजमाता की बात नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से वीडियो आएगी। यहाँ पे जूली आंटी के लिए बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि जूली आंटी का वीडियो कितना अच्छा चल रहा था, बहू भी आई थी बिना ब्याही, लोग इनको ट्रोल भी कर रहे थे, पर डट के खड़ी थी जूली आंटी की मेरी बहू है, मेरी मर्जी है, मैं चाहे उससे शादी करके लाऊं चाहे बिना शादी के लाऊं। वो डट के खड़ी थी, समाज के खिलाफ खड़ी थी अपनी बहू के लिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बहू भी इनके घर से चली गई। तो ये शुरुआत होती है उस दिन से। स्वेगी ने एक कम्युनिटी लगाया था कि वो अभी यूट्यूब छोड़ रहे हैं और थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, किसी चीज की वजह से परेशान है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर वो यूट्यूब पे वापस आएंगे। तब लोगों को लगा कि शायद डिप्रेशन में हो, कुछ काम काज को लेके परेशान हो, लेकिन बाद में पता चला दूसरे दिन जब ब्लॉग आया, वहां पे ये जो इनकी बीबी है होने वाली स्वेगी की माही, वो जा रही थी अपने घर, और वहां स्टेशन पे ये दोनों काफी रो रहे थे। अच्छा, माही अपने घर पर चली जाती है, वहां तक का ब्लॉग आपको देखने को मिला था। उसके तुरंत ही बाद जूली आंटी ने एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, यानी फेसबुक पे डाला था, और वहां पे बहू के बारे में बोल रही थी। वैसे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बोल रही थी कि कुछ लड़कियों को अगर सिर पे बिठा लो तो वो पूरे घर की मालकिन बनना चाहती हैं, अपने मायके में शैम्पू तक ना देखा हो, लेकिन ससुराल में आके पार्लर में ही तैयार होना है, पार्लर में ही सजना है। वहां पे बहुत कुछ बोला था जूली आंटी ने। तब लोग जूली आंटी को फिर से ट्रोल करने लगे कि फिर आप अपने बहू को टारगेट कर रही हैं, आपका अपने बहू से कुछ पक्का हुआ है। वैसे जूली आंटी ने आके सफाई दिया कि वो एक नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि संयोग हो ही नहीं सकता कि जिस दिन बहू इनका घर छोड़ के गई है उसी दिन जूली आंटी ने ये वीडियो बनाया है। तो लोगों को समझ में आ गया है कि जूली आंटी को माही की कुछ हरकतें नहीं अच्छी लगी होंगी, इसी वजह से वो नाराज हुई हैं और बोल दी हैं कि अब तुम अपने घर जाओ। और मुझे भी यही लग रहा है कि जिस हिसाब से जूली आंटी उनको रख रही थी, प्यार दुलार दिखा रही थी, थोड़ा लग रहा था माही के साथ इनका बिगड़ेगा, क्योंकि माही थोड़ा थोड़ा ओवर करने लगी थी। इनकी बहन भी आके रहने लगी थी। ओवर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक वीडियो का मैं जिक्र करूंगी, वहां पे ये जूली आंटी को भी पलटकर बोल दी। जूली आंटी फिल्टर की बात कर रही थी कि देखो गाइज, मैं फिल्टर नहीं लगाती हूँ, फिर भी मेरा स्किन ऐसा ही है। तो वहां पे ये माही मजाक उड़ाती है आंटी का, फिल्टर लगाने के लिए चेहरा भी होना चाहिए। और जब आंटी पूछती है कि तुमने क्या बोला क्या बोला, तो वहां पे हंस के बोलती हैं दोनों बहन, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं बोला है। लेकिन ऑडियंस ये बात समझ गई कि उन्होंने जूली आंटी को बोला है कि जब चेहरा ही नहीं फिल्टर लगाने वाला तो तुम फिल्टर क्या लगाओगे। तो वहीं से ऑडियंस को समझ में आ गया है कि जितना माही भोली भाली दिखती है उतनी है नहीं। और ये बात सच है, मैं सारी गलती जूली आंटी की नहीं दूंगी, क्योंकि अभी माही इनकी बहू नहीं बनी है और क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि बहुत फ्रीडम के साथ रह रही थी वहां पे। मतलब जितनी फ्रीडम के साथ जूली आंटी के घर में माही रह रही थी, उनकी बहनें रह रही थी, उतनी फ्रीडम तो शायद घर की लड़कियों को भी नहीं मिलते हैं। जैसे कि होली के टाइम पे दोस्तों के सामने चिपका चिपकी, लेटा लेटी जैसा इन लोगों ने हद मचाया था, और जब माही और उनकी बहन ट्रोल होने लगी थी तब जूली आंटी आके सफाई दे रही थी कि ऐसा नहीं वैसा। क्योंकि जूली आंटी को ये लग रहा था कि पहले तो मैं ट्रोल हो गई हूँ, पहले इसलिए ट्रोल हुई हूँ कि बिन ब्याही में बहू लाके रख रही हूँ, और उसके बाद अभी उसी बहू पे कभी अंग प्रदर्शन का, कभी कुछ का, कभी कुछ का लगेगा आरोप, तो मेरी ही बेइज्जती है। तो वो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए अपनी बहू का और उसकी बहन का स्टैंड लेती थी। एक बार माही ने बिना अंडरगारमेंट्स के वीडियो बनाया था, दुपट्टा लिया था, मतलब उतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन लग रहा था कि हाँ नहीं पहने, तो उस पे भी लोगों ने टोका टोकी की।
पर भी जूली आंटी अपने बहू के सपोर्ट के लिए खड़ी हुई। और रही बात जूली आंटी की बहू ने पहली बार बिना अंडरगारमेंट्स के वीडियो नहीं बनाया है, वो भी दुपट्टा ली थी, ऐसा नहीं है कि पूरा खोल के ही आ गई थी, वो दुपट्टा ली थी, कहीं कहीं पता चल रहा था। और अभी जगत भाभी की भी एक वीडियो बिना उसके उन्होंने भी डाला हुआ था, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया हुआ था। जगत भैया सिवान गए थे और वहां पे जगत भाभी थी और 2 सहेली थी और उनकी बहन थी। वहां पे जगत भाभी भी दुपट्टे से ढकने की कोशिश कर रही थी। रात में इन लोगों ने वीडियो बनाया था, लेकिन जो बारीकी से वीडियो देखते उनको पता चल रहा था, उसमें कमेंट भी कर रहे थे कि अगर वीडियो ही बनाना है तो पहले अंडरगारमेंट्स पहन लो, सोशल मीडिया है, सारी दुनिया देखती है। तो ऐसा नहीं है कि माही ने ये गलती की थी, और माही ने तो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बनाया था और बड़ी बहू ने तो अपनी सहेलियों के साथ वो वीडियो बनाया था और सोशल मीडिया पे डाला था और लोगों को पसंद भी आया था। तो यही सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद माही अपने मायके चली गई और मायके से थोड़े बहुत ब्लॉग डालती थी। इस दौरान अगर देखा जाए तो स्वेगी के पेज उड़ गए थे, वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन कल स्वेगी का एक वीडियो आया है और उन्होंने कहा है कि वो वापसी कर रहे हैं, उसमें व्यूज भी आए हैं, 46-47 हजार व्यूज आए हैं। अब वहां पे माही जाती है स्वेगी से मिलने। अब स्वेगी कहां पर रहते हैं, वैसे इन लोगों का घर आरा है, लेकिन नोएडा या दिल्ली कहीं रहते हैं, तो वहां पे गई हुई है मिलने। और स्वेगी ने वीडियो डाला है। स्वेगी ने वीडियो की शुरुआत में बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग की है, मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते ना, इंसान जब अपने चेहरे के पीछे का कुछ दर्द या कोई तकलीफ छुपाने की कोशिश करता तो बहुत ज्यादा हंसता है। तो वहां पे मुझे रियल स्वेगी वो नहीं लगे, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने ब्लॉग डाला। वहां पे उनकी वाइफ आती है, जैसे ये लोग थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करते हैं, वो सारी चीजें दिखाए। फिर ये लोग खाना खाने गए और वहां तक का ब्लॉग डाला है। जब स्वेगी का ब्लॉग आया है उसके बाद आता है जूली आंटी का ब्लॉग, और जूली आंटी ने टाइटल और थंबनेल डाला है कि कुछ लोग मेरे मुंह में उंगली डालकर मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं। वहां पे कहती हैं कि अब मैं ऑनलाइन किसी का सच लाने वाली हूं और पूरे प्रूफ के साथ लाऊंगी। मैं भी माँ हूं, मैंने भी बच्चे पाले हैं, और अगर मुझे कोई रुलाएगा मैं टूट नहीं सकती हूँ। अब वो गया कि मैं मतलब इतने संघर्ष से सब कुछ झेली हूँ, सब कुछ की हूँ, तो मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। मैं सबक सिखाऊंगी और मैं पूरे सबूत के साथ वीडियो लाऊंगी, और वो भी ऑनलाइन लाऊंगी। ऑफलाइन मैंने बहुत समझा लिया, मैंने बहुत कर लिया। मैं भी माँ हूं, मुझे भी तकलीफ होती है, और आजकल के लोग ना सिर पे बैठ के तांडव करना चाहते हैं। अगर उंगली पकड़ाओ तो वो सिर पे बैठना चाहते हैं। तो ये सारी बातें कर रही थी। उस वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ये राजमाता का कोई बात लाने वाली है, क्या जगत भाभी का जो सीक्रेट छुपा दिया था इन लोगों ने, रातों रात समझौता कर लिया था, क्या जगत भाभी का कोई सीक्रेट लाने वाली है सबूत के साथ। लेकिन कुछ ऑडियंस कह रही है कि ये अपने बहू के बारे में बोल रही हैं और बेटे के बारे में बोल रही हैं। शायद अब आंटी को नहीं अच्छा लग रहा है कि स्वेगी और माही आपस में मिले, या इन लोगों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो जूली आंटी को नहीं अच्छी लग रही हैं। वो काम स्वेगी कर रहे हैं। तो वही कह रही हैं जूली आंटी कि ऑफलाइन तो हमने बहुत समझा लिया, लेकिन अब इसमें मैं बहुत बड़ा कदम उठाऊंगी, चाहे मेरी बेइज्जती हो, चाहे मेरी ट्रोलिंग हो, लेकिन मैं तो अब चुप नहीं रहने वाली हूँ, सबको सच्चाई बता के रखूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि जूली आंटी अब माही से खुश नहीं है, और ना वो माही को अब अपने घर की बहू बनाना चाहती, ऐसा उनके हाव भाव से लग रहा है। अगर वो वीडियो स्वेगी और माही के लिए है, अगर माही और स्वेगी के अलावा किसी और के लिए है तो फिर तो बात ही खत्म है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे माही के लिए ही वो वीडियो लग रही थी, क्योंकि वहां पे माँ का जिक्र कर रही हैं, और माँ किसकी है, स्वेगी की है, और जाहिर सी बात है माही की भी माँ ही लगेंगी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की कुछ ऐसी चीजों से जूली आंटी बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ है, और कहीं ना कहीं मुझे फील भी हो रहा था कि जूली आंटी अंदर अंदर ही बहुत घुट रही हैं। कुछ लोग जाके कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ आपके सामने आपका कर्मा वापस आ गया, राजमाता को आप बोलती थी, भाभी को बोलती थी, तो वही कर्मा वापस आ गया। तो देखो, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव लगता है, कौन किसका कर्मा आया है ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि अगर जूली आंटी ने भी बोला होगा तो राजमाता ने भी पलट के बोला होगा। तो दोनों का ही कर्मा दोनों के ही सामने है, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। पर हाँ, जूली आंटी परेशान है क्योंकि इनके ससुर की तबीयत खराब है। जूली आंटी अभी गांव में है, सास इनकी कोई काम नहीं करती है और जूली आंटी ही सारा काम करती हैं। तो वही जूली आंटी ने एक वीडियो बनाया था कि सास बैठी रहती है, ना घर में किसी को आने देती हैं, इतनी सक्की हैं, परेशान करके रखती हैं, और अगर आजकल की लड़कियां हो तो ऐसी सास को बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जूली आंटी अपने भी बहू की तरफ इशारा कर रही हैं।
आप लोग बताना कि इसमें जूली आंटी अपने बहू को टारगेट कर रही है या किसी और को टारगेट कर रही है। मुझे तो किसी और का नहीं लगता है, क्योंकि अपने सास को तो सास का नाम लेके वो खुल के बोल रही है कि भाई मेरी सास तो ऐसी है, मेरी सास बहुत सक्की है, काम में एक भी मदद नहीं करती है, पंचायत लगा के बैठ जाएंगी आपस में, तो वो तो खुल के बोल सकती हैं। रही बात राजमाता को अगर टारगेट कर रही होती तो वो भी खुल के बोलती हैं, जूली आंटी में इतना दम है कि वो खुल के बोलती हैं। अब यहाँ पे माँ बन के अगर टारगेट कर रही हैं तो वो मुझे लग रहा है या स्वेगी को ही टारगेट कर रही हैं, क्योंकि स्वेगी भी गायब थे और जूली आंटी का वीडियो उसी दिन आया है जिस दिन स्वेगी का वीडियो आया है, और उसी दिन जूली आंटी भड़की हैं। और साथ में जूली आंटी ने एक बात बोला है कि उस खानदान के बारे में भी बात करूंगी जहां पे लोगों को भेजा जाता है। तो कौन भेजता है? वहां पे माही की ही मम्मी अपनी कंवारी बेटी को जूली आंटी के घर भेजी थी। वो तो माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि किसी कंवारी लड़की को किसी भी लड़के के साथ आप रखने को भेज रहे हो। तो अगर सास है, उनका तो बड़प्पन था जूली आंटी का, उन्होंने अपने घर में रख लिया। लेकिन माँ का कौन सा बड़प्पन था, कौन सी मजबूरी थी या कौन सी दुखियारी थी कि अपनी जवान लड़की किसी जवान लड़के के साथ एक ही घर में भेज दिया था। सास ने चलो अपनी तरफ से बहुत संभाला जितना वो संभाल सकती थी, और बाद में जब उनके हाथ से चीजें निकलने लगी तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मायके जाओ, जब शादी होगी तब आना होगा, आ जाओगे। अब मुझे लग रहा है जूली आंटी इसीलिए भड़की हैं क्योंकि शादी तो हुई नहीं है अभी स्वेगी से, और फिर से स्वेगी के साथ दिखाई पड़ रही हैं वो मैडम। तो हो सकता है जूली आंटी नाराज हो, क्योंकि जूली आंटी ऑफलाइन की बात कर रही हैं कि अब जो कुछ भी करेंगी, डिसीजन लेंगी, वो ऑफलाइन भी लेंगी और ऑनलाइन लेंगी। तो ऑफलाइन तो राजमाता से वो लड़ने ना लगी, ऑफलाइन वो जगत भाभी के कोई कांड या जो भी उनको पता है वो लाने नहीं लगी, क्योंकि ऑफलाइन लाके उनको क्या फायदा है जब रातों रात ये लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन पे समझौता कर लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता, शायद जिन लोगों ने कमेंट किया है उनको गलतफहमी हो गई है। राजमाता और जगत भाभी का कोई सबूत नहीं लाने वाली हैं, वो लाने वाली हैं अपनी ही बहू बेटे का सबूत, और बहू के खानदान की सबूत की बात शायद कर रही हैं। मैं भी कंफर्म नहीं हो सकती हूँ, हो सकता है किसी और के बारे में भी बात कर रही हूँ। लेकिन आप लोग वीडियो देख के बताना कि जूली आंटी किस पे भड़क रही हैं। मेरे हिसाब से तो बहू पे, आपके हिसाब से किस पे, कमेंट में बताना। मैं मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को बहुत सारा प्यार दुला।